वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10th और इसके आगे की जो समरी है इस चैप्टर की वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका 9th है उसमें दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमको प्रूव करनी है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगेन इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में देखो हिंट दिया है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, सो दैट वी कैन प्रूव दैट बोथ आर इक्वल। तो वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। एलएचएस से हम शुरू करेंगे। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या दिया है, दैट इज कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और इसको फाइनली प्रूव जब सॉल्व करेंगे तो 1/tan a प्लस कॉट ए को कन्वर्ट करके जो चीज़ आएगी वही इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं साइन को कॉसेक कर दूंगा, कॉस को सेक कर दूंगा तो ये कॉसेक और सेक में चला जाएगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी टैन और कॉट को उस फॉर्म में लाने के लिए। तो बेटर है कि हम ये भी साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाता है टैन और कॉट, और कॉसेक और सेक भी साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा बेटर ऑप्शन है कि हम इसको साइन ए में कन्वर्ट करें और इसको कॉज ए में कन्वर्ट करें। सो कॉज ए हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए। ओके, एंड दिस इज 1/cos ए। सेक हो जाएगा 1/cos ए माइनस cos ए। ओके, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, एंड दिस विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। ओके, नाउ फ्रॉम आवर आइडेंटिटी यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज साइन ए एंड दिस इज अपॉन कॉस ए। ओके, नाउ वी कैन कैंसिल आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो यहाँ से साइन ए और साइन ए का ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से स्क्वायर कैंसिल और ये कॉस ए कैंसिल। ठीक है, इट्स लाइक कि ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए है। ठीक है, और ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, तो ये स्क्वायर मतलब एक ए इस ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बी से कैंसिल आउट हो गया, तो ए इंटू बी आ गया, तो ये आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, या फिर मैं लिख सकता हूँ दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ओके, नाउ आफ्टर दिस हमारा जो आर एच एस राइट हैंड साइड का वैल्यू इसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है tan a क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। सो दिस विल बी 1/sin a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, अब इसको आप एलसीएम ले लोगे तो दिस विल बी साइन स्क्वायर है, दिस विल बी कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1, और साइन ए कॉस ए ऊपर न्यूमरेटर में चल जाएगा बिकॉज ये 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 हो चुका है, तो सिर्फ साइन ए कॉस ए। ठीक है, देयरफॉर यू कैन से LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस द आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल है। ओके, सो 9th क्वेश्चन के बाद हम लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 10th। सो हेयर इट इज गिवन दैट, अब देखो यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं। ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, मीन्स हम पहले फर्स्ट वाले को लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस। और tan स्क्वायर ए को तो वैसे तो tan स्क्वायर ए को
आप लिख सकते हो इट्स लाइक आइडेंटिटी अगर मैं यूज करूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन लिख सकते हो, या फिर बेटर टेन स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए रहने देंगे। इन दोनों को अगर मैं टेन स्क्वायर ए प्रूव कर सका, है ना, तो टेन स्क्वायर ए को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इस फर्स्ट वाले को टेन स्क्वायर ए प्रूव कर दो और इसको भी टेन स्क्वायर ए प्रूव कर दो। ओके, सो लेट्स सॉल्व। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो इसको प्रूव करने के वैसे तो ये जो वैल्यू है ना, इसको टेन स्क्वायर ए लाने के एक से ज्यादा तरीके हैं। एक तो है, देखो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहने दो, और कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन टेन ए, तो इसको लिख दो 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए द होल अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये टेन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, दैट इज टेन स्क्वायर ए वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डायरेक्ट आ गया। एक हो गया, आप टेन को साइन अपॉन कॉस लिख दो, कॉस को कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दो, मतलब इसी को या इस तरह से कर दोगे तो भी टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, या फिर आपने मान लो स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, टेन को लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए द होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से लिख करके भी करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, होल अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सिर्फ इस साइन स्क्वायर ए का एलसीएम ले लिया, मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे तो 1 अपॉन 1 तो इसमें मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। कुल मिलाकर के इस 1 को साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दिया, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। तो ये 1 की जगह यहाँ साइन स्क्वायर ए आ गया और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको पता है आइडेंटिटी से ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो अब ये कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में, ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो दिस विल बी टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो या तो इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो, दोनों से आंसर आएगा। एंड आई नो ये फर्स्ट वाला जो तरीका ये ज्यादा लोगों को, या फिर मैं कहूँ सबको बेटर लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किए, फर्स्ट का तो आ गया टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड को सॉल्व करने के लिए वी आर टेकिंग सेकंड, दिस इज 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी करने के दो तरीके हैं, एक तो कॉट को 1 अपॉन टेन कन्वर्ट कर दो, और दूसरा तरीका इसको साइन अपॉन कॉस, इसको कॉस अपॉन साइन, दोनों तरीके से आंसर आएगा। तो हम पहले तरीका करते हैं, दिस इज 1 माइनस टेन ए अपॉन दिस इज 1 माइनस कॉट ए को लिख दिया 1 अपॉन टेन ए होल स्क्वायर, अगेन दिस इज 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, ठीक है, और इसको लिख देते हैं टेन ए मल्टीप्लाइड बाय टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली यही हो जाता है, ये होल अपॉन मतलब डिवीजन में है, ये टेन ए ऊपर आता है इस तरीके से आ जाता है, और ये जो डिवीजन में है या डिनोमिनेटर में है टेन ए माइनस 1, ये डिनोमिनेटर में ही रहता है। ठीक है, तो अब एक चीज कर सकते हो आप, इस 1 माइनस टेन ए से माइनस 1 बाहर ले लो या इससे माइनस 1 बाहर ले लो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। तो मैं इस किसी से भी माइनस 1 बाहर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे अगर मैं माइनस 1 बाहर लूंगा तो दिस विल बी माइनस टेन ए माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 कॉमन लिए तो ये 1 माइनस हो गया, और ये जो माइनस टेन है ये प्लस टेन ए हो गया। ठीक है, इंटू टेन ए
अपॉन टेन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखो टेन ए माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये बचा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो दिस इज टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए आपका फाइनल आंसर, मतलब फर्स्ट वाले की वैल्यू भी टेन स्क्वायर ए आ गई, सेकंड वाले की वैल्यू टेन स्क्वायर ए, और थर्ड तो था ही टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देयरफॉर दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। जो सेकंड तरीका मैंने बताया था आपको, वो यही है कि इस टेन ए को साइन अपॉन कॉज लिख लेते, इस कॉट ए को कॉज अपॉन साइन ले लेते। तो देखो जल्दी से करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके कई तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो आपने स्टार्ट किया और आपको ध्यान नहीं कि कॉट ए को हम वन अपॉन टेन लिख सकते हैं, आपने इसको साइन ए अपॉन कॉस लिख दिया, इसको कॉज अपॉन साइन लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर फाइनली वही आएगा। तो मान लो इसको हमने लिखा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए अपॉन वन माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कॉज ए माइनस साइन हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, द होल अपॉन हो जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, होल स्क्वायर। तो अगेन देखो, अगर आप यहाँ पे माइनस वन किसी से कॉमन ले लोगे, या फिर इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस वन इससे कॉमन ले लो या इससे कॉमन ले लो, तो इससे कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस वन बाहर ले लेते हो जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए। ठीक है, इंटू साइन ए अपॉन ये हो गया कॉज ए अपॉन दिस इज साइन ए माइनस कॉज ए। ठीक है, तो साइन ए माइनस कॉज ए कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉज, और माइनस है और होल स्क्वायर भी है, तो साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टेन, तो अगेन आ जाएगा माइनस ऑफ टेन ए का होल स्क्वायर। तो माइनस टेन ए आपको पता है ना, माइनस वन का होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है ना। इट्स लाइक माइनस टू का होल स्क्वायर करोगे, माइनस टू का होल स्क्वायर तो प्लस फोर ही आ जाता है ना, इसलिए माइनस ऑफ समथिंग का होल स्क्वायर भी हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं, तो या तो आप कॉट को वन अपॉन टेन करके कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, या फिर टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.4 पूरी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे याद रखिएगा, एक ये फिफ्थ क्वेश्चन काफी कठिन था, दैट इज इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा ये थर्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंदी था और थोड़ा ट्रिकी भी था। ठीक है ना, एंड तक जाना, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइएगा, बाकी तो इजी थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया अभी तक कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है सबसे टफ पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, बाकी तो काफी इजी थे। ठीक है, तो इसके बाद एक बार जल्दी से हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं, सो दैट जो जो आपने पढ़ा है एक बार में रिवाइज हो जाएगा। तो समरी में सबसे पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, दैट इज इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, अगर एक राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, बी 90 डिग्री है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इस साइड बना देता हूँ फिर से। सो लेट अस टेक, वी हैव a right angle triangle, let us take we have a right angle triangle ABC, right angled at B. okay, so trigonometric ratios क्या होते हैं, एक तो हो गया साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ठीक है, इसके अलावा कॉसेक है, सेक है और कॉट ए। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा था कि अगर एंगल ए के पर्सपेक्टिव से देखें, तो चलो एंगल ए मैं अभी इधर ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे बताने में कन्वीनियंट हो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो अगर एंगल ए के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज,
वो क्या होता है, साइन ए होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो होगा साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, और हर एक किसी एक फिक्स एंगल के लिए ये रेशियो हमेशा हमेशा सेम होगा। ठीक है ना, मतलब अगर एंगल ए की वैल्यू एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए साइन ऑफ एंगल ए मतलब साइन 30 डिग्री हमेशा सेम रहेगा, है ना। मीन्स इट डजेंट मैटर कि ट्रायंगल के जो डायमेंशंस है, मतलब ये जो साइड्स है इनकी लेंथ कितनी बड़ी है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये रेशियो है जो दैट इज, ठीक है, सी बी अपॉन सी ए, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा फॉर एनी ट्रायंगल्स। ठीक है ना, सो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड्स ऑन एंगल्स, है ना। ओके, मीन साइन ऑफ एंगल ए इज सी बी अपॉन सी ए। ठीक है, सी बी अपॉन सी ए, इसी को बोला है साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये, और ये तो मैं क्लास इस चैप्टर के डे 1 से आपको बार बार बता रहा हूँ कि साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉज ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका जो कॉज ए हो जाएगा, ठीक है, एंगल से जो साइड कनेक्टेड है, मतलब ये जो एंगल जिस साइड से बन रहा है ना हाइपोटेन्यूज के अलावा, तो ये वाला साइड दैट इज बी ए अपॉन सी ए। ठीक है, और टेन ए आपको पता है, टेन ए टेंजेंट ऑफ एंगल है इस एंगल के अपोजिट वाला साइड अपॉन एडजेसेंट वाला साइड, मतलब सी बी अपॉन बी ए, सी बी अपॉन बी ए। ठीक है, वैसे तो इन सारे साइड्स को लिखा इस तरीके से जाता है, मतलब अगर ए बी सी डी है तो जनरली हम क्या करते हैं, आपको बुक्स में ऐसा दिखेगा, मीन्स साइन है तो बी सी अपॉन ए सी दिखेगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइड को लिखते हैं। इसको आप चाहे बी सी लिखो या सी बी लिखो, है यही साइड, बट जनरली, है ना, बुक्स में बी सी लिखते हैं। आप सी बी भी लिखोगे तो 100% करेक्ट है, कोई इशू नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, कॉज ए को लिखेगा ये ए बी अपॉन ए सी, और टेन ए को क्या लिखेगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। इसके अलावा हमने जो पढ़े थे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा हमारा ट्रायंगल ही मैंने डिलीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से बना लेते हैं फिर से। सो ए बी सी, दिस इज एंगल बी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है ना, इनका फुल फॉर्म, दिस इज सेकेंड ऑफ एंगल ए, दिस इज को सेकेंड ऑफ एंगल ए, दिस इज को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो को टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता था, टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो हमको, है ना, भले ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट ये फॉर्मूला याद हो ना हो, बस इस ट्रायंगल में पता होना चाहिए, कॉट ए इट मींस दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ये पता होगा तो हम सब सॉल्व कर लेंगे, है ना। आपको कॉसेक के पता होना चाहिए, या तो साइन का रेसिप्रोकल, या फिर, और साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी नहीं याद हो रहा तो याद रख लो साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए मींस इसके अपोजिट वाला साइड, मतलब ये दिस साइड अपॉन दिस साइड, है ना। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, और सेक कॉस का अपोजिट होता है दैट इज ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये सारे रेशियोज हमने पढ़े थे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि अगर एंगल ए को के पर्सपेक्टिव में कर रहे हो तो ये इसके सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, जस्ट सेकेंड, कुछ तो एरर आ रहा है इसमें, चलो अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ पूरा, इसको पूरा क्लियर ही कर देते हैं हम। ठीक है, जस्ट सेकेंड,
एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। तो देखो इसके बाद ये कॉसेक सेक कॉट ए दिया हुआ है ना, और tan ए दिया है साइन अपॉन कॉस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ट्रायंगल में बता देता हूँ कि अगर जिसको इस तरीके से नहीं याद हो रहा हो तो उसके लिए सीधे मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, है ना। तो एंगल ए के पर्सपेक्टिव में अपन बात कर रहे हो तो एंगल ए के अपोजिट वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। दिस इज बेस, है ना, बेस को हम लिख लेते हैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर को भी स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या थी, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और ये क्या था, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए देख लो, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। कॉज ऑफ ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉज ए, और ये हो गया टेन ए। ठीक है, और कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए मतलब एच अपॉन पी, सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज एच अपॉन बी, एंड कॉट ए टेन का दैट इज बी अपॉन पी। एक ये भी तरीका है ना, अगर आप फिगर से याद रखोगे ज्यादा बेटर है, नहीं याद हो रहा तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और एक ये था टेन ए इज इक्वल टू साइन अपॉन, टेन ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना, टेन ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, और कॉट ए इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ी थी और इन्हीं को यूज करके ही हम अभी तक चैप्टर में चीजों को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक हमने इसके बाद पढ़ा था, दैट इज इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल कैन बी इजीली डिटरमाइंड। ठीक है, तो इस तरह के हमने क्वेश्चन किए थे कि अगर आपको दे दिया साइन ए की वैल्यू दे दिया, लेट अस टेक √3/2, है ना, तो आपसे बोलेगा कि साइन ए को कॉज ए, टेन ए, सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करिए या बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, तो हम कैसे निकालते थे, आपको पता है, कॉज ए के होता है 1/sin, है ना, 1/sin ए। तो कॉस ए के क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब इसका रेसिप्रोकल। उसके बाद हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस ए क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इससे कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस ए को सॉल्व कर लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर 3 और 3/4। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 3 दैट इज 1/4 का रूट। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, और जैसे ही कॉस ए की वैल्यू आ गई, सेक ए क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको यहां लिख रहने दो, सेक ए क्या होता है, सेक ए 1/cos होता है, तो सेक ए हो गया 2। ठीक है, और सेक ए जैसे आ गया तो अगेन आप लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा करके, सेक आ गया तो और भी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब आप tan ए भी निकाल सकते हो, तो आइडेंटिटी लगा के निकाल लो tan ए, दैट इज tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, या tan स्क्वायर ए निकालना है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, या फिर tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए कॉस ए दोनों मिल चुका है, साइन ए तो दिया था √3/2 और कॉस ए मिल गया हमको 1/2, 2 कैंसल, तो tan आ गया √3। ठीक है, और tan आ गया, बचा क्या आपका, बचा कॉट, तो कॉट हो जाएगा 1/10 दैट इज 1/√3। तो इस तरीके से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती हैं अगर एक पता हो। ठीक है, और इसको निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, कुछ ही टूल्स हैं, है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो याद रखिएगा आपके पास कुछ ही टूल्स हैं, दैट इज कुछ ही रिलेशंस है, इन्हीं में से कोई एक यूज करना होता है। तो आप इनको साथ में ऐसे चाहो तो लिख सकते हो और एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो सामने सामने, जैसे tan a इज इक्वल टू 1/,
कॉट ए। तो ये इसका वाइस वर्सा भी है ना, मतलब अगर कॉट ए लिखूंगा इधर तो यहाँ आ जाएगा tan ए, मतलब कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। तो 3 ये रिलेशन हो गए जिनका हम यूज करते हैं कन्वर्जन में, और 3 आइडेंटिटी हो गई, मतलब इन 6 चीजों का, 6 रिलेशंस का यूज करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, और पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ इन 6 का यूज किया है। जैसे एक हो गया, अब आइडेंटिटीज की बात कर लेता हूं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज और ये 3 रिलेशंस को यूज करके ही हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, एक तो ये तरीका था। इसके अलावा एक और तरीका वैसे हमने पढ़ा था, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये वाला ज्यादा पूछा जाता था, बिकॉज ये टफ होता है। ठीक है, बिकॉज बच्चे स्टूडेंट जनरली देख नहीं पाते कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और फिर सॉल्व करना टफ हो जाता है ना, ये स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू होती है, तो ये ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि इसके अलावा एक और तरीका था जो हमने पढ़ा था, जैसे अगेन मैं बता देता हूँ, मान लो साइन ए की वैल्यू दी है, लेट अस टेक 1/2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले हमने इसी तरीके से किया था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और आपको पता है साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए मतलब इसको ऐसे बना लो, ए बी सी। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन, या फिर बी सी अपॉन ए बी लिख देते हैं उसको, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू हमने मान ली के, और ए सी की वैल्यू क्या मान ली 2k, मतलब इसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल वैल्यू आ गई। तो बी सी की वैल्यू आ गई के, इसकी वैल्यू आ गई 2k। तो हमें ए बी की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बी ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर अंडर रूट, तो रूट 3k। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 3k। तो एक तरीका ये हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम में तीनों वैल्यूज रख लिए। अब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, फॉर एग्जांपल tan a चाहिए, tan a की वैल्यू। ठीक है, तो tan a क्या हो जाएगा, tan a इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज k अपॉन रूट 3k। तो k के कैंसल, तो 1/√3 देखो आ जाएगा। तो ये दो ही तरीके थे, एक तो अगर आप ट्रायंगल को यूज करोगे ये बहुत इजी होता है, बेस्ट होता है, बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है, कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग आइडेंटिटीज एंड डायरेक्ट रिलेशन, तो फिर आप उसको भी यूज करके निकाल सकते हो, इसको भी यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, मैं कर सेम चीज रहा हूँ, मतलब कोई भी एक रेशियो की वैल्यू दी है, आपसे बाकी रेशियो की वैल्यू पूछिए, तो ये वाला सबसे सिंपल होता है कि ट्रायंगल बना करके इसको लिखो और पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लो और फिर इजीली कर दो। ठीक है, तो अगर इसी में मेरे को बताना होता, फॉर एग्जांपल आपको दिया है tan a की वैल्यू दी है, मान लो लेट अस टेक 3 दे दी। ठीक है, tan a की वैल्यू क्या दे दी 3। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ए बी सी और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो tan a इज 3, मतलब 3/1, और tan a क्या होता है बी सी अपॉन ए बी, मतलब दिस इज 3/1, करेक्ट, क्योंकि tan a क्या होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड, और 3 क्यों, ये 3k अपॉन k हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे, दैट इज AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। ठीक है, 3k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, डायरेक्ट कर देते हैं 9k स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 10k का स्क्वायर और अंडर रूट, है ना, तो जाएगा रूट 10k स्क्वायर, और रूट 10 का अगर आपको निकालना हो तो 2 × 5 होता है, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो आपको AC की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 10k स्क्वायर, सॉरी k, ये सॉरी अंडर रूट के बाहर k स्क्वायर आएगा तो k हो जाएगा। अब देखो ये बहुत इजी हो गया कि आपको ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो पता था, हमने थर्ड साइड को भी k के फॉर्म में निकाल लिया। अब आपसे अगर साइन ए पूछे, बहुत इजी है ना, ये हो जाएगा 3k अपॉन रूट ऑफ 10k, तो k कैंसिल, तो ये 3/√10, तो ये बहुत इजी है ना।
बट दोनों से आंसर सेम आता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमने देखा था द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनकी वैल्यू देखी थी। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रख लेनी है। मतलब 0 डिग्री की 0 होती है, 30 डिग्री की 1/2 होती है ना, 45 की 1/√2 होती है, ठीक है, 60 डिग्री की √3/2 होती है, 90 डिग्री की 1 होती है, ठीक है। कॉस थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0। और tan आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो दैट इज 1/0 इज 0। इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3, इनको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो साइन कॉस tan आ गया। अब बहुत ईजी है, कॉस एक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट tan का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब साइन की वैल्यू याद है तो बाकी सारे याद हो जाएंगे, है ना। और कोशिश करना इसको बार बार टेबल बनाने से अच्छा कुछ वैल्यूज मतलब साइन की सारी याद हो जाए और tan की याद हो जाए, है ना, क्योंकि साइन की याद है तो कॉस की उसकी बस रिवर्स ऑर्डर में है, और tan की याद है तो आपको कॉट की भी याद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। क्योंकि इस पे बेस्ड अभी नेक्स्ट चैप्टर में तो ये जो टेबल थी ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल्स की जो वैल्यू है पूरा इसी पे बेस्ड चैप्टर है। अभी हमारा यूज नहीं हुआ है ये टेबल उतना ज्यादा, बट नेक्स्ट चैप्टर में अगर आपको ये कॉस 45 की वैल्यू नहीं पता तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, tan 60 की वैल्यू नहीं पता, याद नहीं है, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पूरा ये टेबल पे ही बेस्ड है, तो ये टेबल याद इसीलिए होनी जरूरी, ठीक है। फिफ्थ में हमने पढ़ा था the value of sin A or cos A never exceeds 1 whereas the value of sec A or cosec A is always greater than or equal to 1। तो मैंने बताया भी था कि एक्चुअली एक ट्रायंगल में होता क्या है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये BC अपॉन AC होता है, और कॉस ए की वैल्यू में अगर बात करूं तो कॉस ए क्या होता है, AB अपॉन AC। तो आप देख सकते हो साइन और कॉस में जो डिनोमिनेटर क्या है वो हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो BC है AC से बड़ा हो नहीं सकता, AB AC से बड़ा हो नहीं सकता। मतलब ये ऐसा है कि न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉलर है 2 और नीचे की वैल्यू ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट 3 या 4 है। यहाँ पे भी AB की वैल्यू 3 है तो AC की वैल्यू 4 है ना। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर है साइन और कॉस में, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, क्योंकि साइन 90 में मतलब साइन 91 होता है, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू साइन कॉस नेवर एक्सीड 1, 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी रहेगी। वेयर एज कॉसेक और सेक ए क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ना। कॉसेक ए क्या है, कॉसेक ए है AC अपॉन BC, और आपको पता है AC हमेशा BC से ग्रेटर है, मतलब अगर AC अगर 3 है तो BC क्या है 2 है, तो ये 1 से ग्रेटर हो गया ना। सेम ईयर को सेक ए में ये हो गया AC अपॉन AB, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, अगर AC मान लो 4 है डिनोमिनेटर 3 है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहती है, ओके। और ये फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन की कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने साइन 90 माइनस ए देखा तो कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है, कॉट 90 में माइनस ए tan ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया था कि साइन ए कोसाइन ए होता है, मतलब अपने को में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर साइन ए लिखा है साइन ऑफ एंगल है तो ये को साइन हो जाएगा, मतलब कॉस है, ठीक है। जो को लग जाता है उसमें ही कन्वर्ट होता है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, ठीक है। tan ए है मतलब टेंजेंट ऑफ ए, तो को टेंजेंट मतलब कॉट ऑफ एंगल ए में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। और सेकेंड ऑफ एंगल ए है दैट इज सेक ए, तो कोसेक में ही होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। मतलब अगर कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस ए तो साइन का कोसाइन तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। या फिर कॉस 90 माइनस ए तो साइन हो जाएगा। इसको यूज करके हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की थी, इसमें एंगल्स की वैल्यू दी थी।
ठीक है, इसके बाद हमने ये 3 आइडेंटिटीज देखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हालांकि इस आइडेंटिटी को हमने कैसे पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि प्रूव करने से ऐसा आता है जब हम पाइथागोरस थ्योरम ले करके किसी एक साइड से डिवाइड करते हैं। और थर्ड आइडेंटिटी को एज इट इज पढ़ा था जैसे ये दिया हुआ है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे मतलब 90 से छोटी क्यों होती है, 90 क्यों नहीं होती, बिकॉज सेक ए और टेन ए 90 डिग्री के लिए क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और कॉसेक ए कॉट ए 0 डिग्री के लिए तो नॉट डिफाइंड। इसीलिए कॉसेक ए और कॉट ए में थीटा 0 नहीं हो सकता, और सेक ए और टेन ए में थीटा 90 नहीं हो सकता। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 8, है ना। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, खूब सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, पूरे एक्सरसाइज को, पूरे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को एटलीस्ट 3-4 बार लगा लेना। कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। I'll see you in the next chapter, that is chapter number 9. So till then, take care and study well.